और फ्लैट्स को गिरा भी रहे। उन्हें तो ये चाहिए था, जिन्होंने इजाजत दी आप सबसे पहले उनको गिरफ्तार करते, और ये इजाजत किसी मोहब्बत के नतीजे में नहीं दी गई थी। ये करप्शन का बहुत बड़ा जरिया है। मैं आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने पे इसलिए मजबूर हुए हैं कि आप सी दरखास्त करें कि आप इस होने वाले फ्रॉड को, इस होने वाली साजिश को, इस होने वाले जाल को, जो कि शहर में 30-35 साल से धोखा देकर, और जब देने की इजाज़त दीजिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आती है, इस तरीक़े वारदात में और तेज़ी से इजाफा हो जाता है। ये काका नामी एक वारदातिये को का नाम पूरा कराची क्या पूरा पाकिस्तान नहीं और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के लोग जानने लगे। उसको हमने किसी कानून के कटहरे में नहीं देखा है, उसके बारे में किसी सज़ा का ऐलान नहीं सुना है हमने। आज आपसे सिर्फ ये कहने के लिए कि आपके फैसले के साथ हम खड़े हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जिस तरह हो रहा है वो इंसाफ की और अदल की धज्जियां भी खेल रहा है। और इसके साथ साथ मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, किन लोगों का हो रहा है, लेकिन गलत तरीके से। हमारे मेयर साहब बैठे हैं साबिका, इन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब की इस जायज़ात के अहकामात को पूरा करने की कोशिश की है और करते रहे, मुखालफत के बावजूद करते रहे, लेकिन इनकी मौजूदगी में कम से कम इस बात का इम्कान था कि मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी ना हो सके। इसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस साहब से एक और दरख्वास्त भी करूँगा। आपने इंक्रोचमेंट पर फैसले दिए हैं, खुदा के लिए हमारी सियासी और हुकूक पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है ज़रा उसका भी जायज़ा ले लीजिए। ये इंक्रोचमेंट कभी जाली मर्दमशुमारी के ज़रिए, कभी जाली हल्काबंदियों के ज़रिए, जाली डोमिसाइल के ज़रिए, जाली डिग्रियों के ज़रिए और जाली लोगों के ज़रिए, जाली नताइज के ज़रिए, जाली इलेक्शंस के ज़रिए इस शहर के लोग सियासी हुकूक पर, इंसानी हुकूक पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, इसके लिए हम आपके पास आ चुके हैं। हम आपसे इन हवाले से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। हम मर्दमशुमारी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। कई बार धोखा खाई हुई कौम, ये शहर आपके पास पहुंच गया था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, हमें इस दफ़ा भी डर है कि हर बार जिस तरह इस शहर की मर्दमशुमारी में डंडी मारी जाती है, इस दफ़ा तो डंडी भी नहीं, डंडा मारा गया है। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है इस शहर को। आप इस इंक्रोचमेंट पे भी नज़र डालिए जनाब चीफ जस्टिस साहब। ये शहर आपसे तवक्को रखता है, आपसे फरियादें कर रहा है, और आपसे ऐसा ना हो कि गिला भी कर रहा हो कि आप आए और हमें इंसाफ नहीं दे सके। या आज आप सिंध एक सूबा है तो सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने कराची के लिए खुसूसी इनायत की थी और खुसूसी अहकामात जारी किए थे कि यहाँ की मर्दमशुमारी, यहाँ की हल्काबंदियों में इस बात का ख़ास इंतज़ाम किया जाए कि तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन हो। तो चीफ जस्टिस साहब, क्या सिंध सेक्रेटेरिएट में जो लोग सरकारी अफसरान हैं वहाँ पे इस सिंध की तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है? क्या कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अफसरान के मामले में, पुलिस के मामले में, पुलिस अफसरान के मामले में
क्या तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है? क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उसमें तमाम एमकेएम के रहनुमा कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। इस मौके पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म या आला अदालतों का एहतराम करते हैं। इन फैसलों पर नेक नियति पर शुबा नहीं है। फैसलों पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर सवालात उठ रहे हैं। इलाकों के चुनाव में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हाँ, जो धोखा दे रहे हैं और जो धोखा खा रहे हैं उसमें बड़ी वाज़ेह लिसानी तकसीम मौजूद है। इंसाफ मुकम्मल इंसाफ से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब, हम आपके पास गए हैं ये इंसाफ मांगने के आर्टिकल 140A जो कि 18वीं तरमीम का हिस्सा है, इस आइन का हिस्सा है। क्या किसी वजीर आजम या वजीर आला या किसी भी ओहदेदार को ये इख्तियार देता है पाकिस्तान का आइन कि आइन के जिस आर्टिकल को उनको सूट करता हो उस पर तो अमल दरामद करें और जो सूट ना करता हो उस पर अमल दरामद ना करें? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि हर बार छोटे छोटे मामलात पर सुओ मोटो लेने वाली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140A पे 11, 12, 15 साल से अमल दरामद ना होने पर सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? हम तो गए आपके पास। चीफ जस्टिस साहब, सेलेक्टिव जस्टिस इज नो जस्टिस, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो ताखीर से इंसाफ मिलेगा और इंसाफ उस वक्त मिलेगा कि जब हम खाक हो जाएंगे। हम इंसाफ मांगे और हमें इंसाफ देने के नाम पर हमें ही निशाना बनाया जाए। जो कुछ आपने फैसला किया है हमारा यकीन कामिल है इस शहर की बेहतरी के लिए और इंसाफ के तकाज़ों को मफरूज़ खातिर रखते हुए किया होगा, लेकिन उस पर अमल दरामद एक इंतकामी कार्रवाई की शक्ल में हो रहा है। आज मुझे यकीन है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, वरना हम मिलकर भी आपको अपनी गुजारिशात एक खुले खत के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। इस शहर के साथ इंसाफ कीजिए, इस शहर के साथ इंसाफ, पाकिस्तान के साथ इंसाफ। इस शहर पे रहम कीजिए, इस शहर पे रहम, पाकिस्तान के साथ रहम है। जो शहर को लूट रहा है, इस शहर को इंसाफ नहीं कर रहा, वो दरअसल एक तवील मनसूबाबंदी के तहत इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, उसकी बुनियादें हिलाना चाहता है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से सिंध की नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लीजिए। सिंधु देश के बुलंद होने वाले तूल और सिंध के तूल और में खुलेआम नारों, एहतजाज, हंगामों और तशद्दुद का भी आप थोड़ा सा जायज़ा लीजिए और उस पर कर्म फरमाई कीजिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये उभरने वाली साजिशें, उसके सामने 70 साल में हम सीसा पिलाई भी दीवार बने हुए हैं। तो एक जानिब पाकिस्तान की तकसीम के नारे को जमहूरियत और सिंध की तकसीम के नारे को गद्दारी करार दिया जाए, तो बताएं पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप फिर किस तरह का देख रहे हैं? आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके ज़रिए चीफ जस्टिस साहब को कराची शहर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और इस नाइंसाफ़ियों और तरीक़े वारदात से उभरने वाली मज़ीद महरूमियों को हमने आपके ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की है। अच्छा, पहली बात तो ये कि एमक्यूएम ने क्या किया है, आपको पता होगा कि
खुद MQM वो वाले